नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने जब सत्ता संभाली तो तब से ही वो बयान लगातार मुसलमानों को लेकर देती हैं और कहती हैं कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह किसी भी हालत में नहीं है और इटली में हम इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। बोल्ड बयान है उनका, क्योंकि ऐसा बयान देना बहुत आसान नहीं है किसी भी देश के नेता के लिए, क्योंकि अरब देश हैं एक तरफ, वो आपका बाइकआउट शुरू कर देते हैं। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी बार बार कहती हैं, ये कोई पहली बार उनका बयान नहीं है। पंकज जी, जॉर्जिया मेलोनी इतना बोल्ड होकर ऐसे बयान कैसे दे लेती हैं? नहीं, देखिए, अभी समस्या समझिए। यूरोप ही नहीं, वेस्टर्न यूरोप के अधिकतर देशों, वहां सीरिया युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर अप्रवासी आए हैं। बहुत सारे युद्ध पीड़ित लोग थे और खास करके फ्रांस ने, जर्मनी ने, बहुत हद तक इटली ने भी उन जो वहां से भाग कर आए युद्ध से पीड़ित लोग, उनको शरण दी और उनके रहने, खाने, पढ़ाई लिखाई, बच्चों के सारे इंतजाम किए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनमें से कई देशों में शरिया लागू करने की मांग शुरू हो गई। ठीक। जॉर्जिया मेलोनी ने यही कहा है कि यूरोप का कल्चर इस्लामिस्ट कल्चर से मेल नहीं खाता, अरबियन कल्चर से मेल नहीं खाता, और अगर वो यहां पे शरिया लागू करने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें उनको थैंक यू कहना होगा कि आप जाइए, जहां शरिया लागू हो वहीं रहिए। अब इसमें इतना विवादास्पद क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। आपको रहना है तो जिस देश में रहे, उस देश की संस्कृति के हिसाब से, उस देश के नियम के हिसाब से, उस देश के कानून के हिसाब से रहिए। नहीं रहते कहां हैं? लेकिन आप नहीं पनाह तो मांगने आइएगा, में बवाल काट देंगे। यही समस्या आ रही है। यूरोप के 12 देश इस वक्त दंगों में पीड़ित हैं जी। दंगे फसाद मारकाट मचा हुआ, जिसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, वो हर्जागोविना, ऑस्ट्रिया वगैरह सारे देश। और वहां ये मांग उठ रही है कि हम तो शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे, हमारा तो कोई दिक्कत ही नहीं था, हमने तो मानवता के नाते उन्हें शरण दी, और बाद में देखिए हमारे यहाँ ऐसी समस्या हो कि उन्हें फिर कुछ किया नहीं जा सकता जी। और पोलैंड के प्रधानमंत्री सरेआम खड़े होकर कह रहे थे कि पोलैंड में आज तक एक भी आतंकवादी घटनाएं इसलिए नहीं हुई कि हमने एक भी वो जो आता है इमिग्रेंट्स, उनको हमने अपने यहाँ एक्सेप्ट किया, हमने बॉर्डर सील कर दिया, हमारे यहाँ देखिए शांति है। आपने नहीं सील किया, देखिए जर्मनी जैसे देश को तबाह कर दिया। जिस फ्रांस में पेरिस के बारे में कहा जाता था कि वो फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, पेरिस की शामें रंगीन हुआ करती थी, वहां बुर्के पहनने के लिए आंदोलन हो रहे हैं। वहां ट्रक में आ रहा है कोई, किसी पे गाड़ी, बेहतरीन कोई गाड़ी चढ़ा दे रहा था, लोग दुनिया भर से जाते थे छुट्टियां मनाने वहां। पेरिस की खूबसूरती नष्ट हो गई। वहां आज के तारीख में एफिल टावर के पास कचरे का ढेर है। अब गलती किसकी है? तो इसलिए डिमांड उठ रही है। और सिर्फ आप जॉर्जिया मेलोनी की बात क्यों करें, वो नीदरलैंड वाले गेट विल्डर्स नाम है उनका, बिल्कुल, उन्होंने क्या कहा? कहते हैं कि दुनिया में हर एक को रख सकता हूं, एक भी मुसलमान को मैं नहीं रख सकता अपने देश में। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि देखा आए नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड्स ने उन्हें फ्री में शिक्षा दिया, फ्री में रहने को मकान दिया, अच्छा स्वास्थ्य दिया, और बदले में वो क्या किया उन्होंने कि लोकल लोगों को मारने लगे। ग्रूमिंग गैंग, ब्रिटेन में देखिए ग्रूमिंग गैंग बहुत बड़ा इशू है। वहां जो आते हैं, चाहे बांग्लादेश के आए, चाहे पाकिस्तान के आए, उन लोग खुद को कह देते हैं कि हम इंडियंस मुस्लिम हैं, और जाके वहां क्या कर रहे हैं, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो कहता है कि मैंने तो कोई गैर कानूनी काम किया ही नहीं। लेकिन पंकज जी, क्या करना चाहिए वहां? जिस तरीके से ये इटली में माहौल है, इस्लाम को धार्मिक मान्यता तक भी नहीं दी गई वहां की सरकार की तरफ से, इतनी सख्ती नहीं। फ्रांस में भी बुर्का बैन किया गया। इटली में उनको धार्मिक मान्यता नहीं मिली। यू आर इमिग्रेंट्स, यू आर इटालियन। अब इसमें खत्म हो जाएगा कि आप कहां से आए, किस देश से आए, यहां के अनुसार रहिए। और यूरोप के सभी देशों में, और एक बात जानते हैं, एक शब्द कॉइन किया गया है, इस्लामोफोबिया, मैं कि इस्लाम से फोबिया है, इस वजह से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि सिर्फ इस्लामोफोबिया ही क्यों है, कहीं पे क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं है, ज्यूज फोबिया क्यों नहीं है, हिंदू फोबिया क्यों नहीं है? इस्लाम से ही सारी दुनिया क्यों डर रही है?
और ये तो मुस्लिम ही कह रहे हैं कि इस्लामोफोबिया है। क्यों है भाई? आपसे क्यों है? आप जहां बौद्ध देश है वहां जाओगे तो इतना तंग करोगे कि म्यांमार जैसे बौद्ध भिक्षुओं को, विराथों को जन्म देना पड़ता है, वहां से आप खदेड़े गए। जहां अफ्रीका में जाओगे तो जो लोकल ट्राइबल्स हैं उनके खिलाफ आप बोको हराम बना के लड़ रहे हो। अगर यूरोप में जाओगे तो आपने 1000 संगठन बना के रखे हैं सरिया लागू करने के लिए। जहां हिंदू है वहां पे पता चलेगा कि आप आरएसएस, बीजेपी वगैरह खौफ दिखा के, अपने आप को पीड़ दिखा के फिर यहां वही उत्पात मचा रहे हो। दुनिया का एक देश बताइए उदाहरण के लिए जहां इस्लाम है और शांति है। आप बताइए, चलिए छोड़िए, आप तो पत्रकार हैं। एक देश ऐसा बताइए कि वहां इस्लाम है लेकिन शांति है। यहाँ पर मैं दूसरे धर्मों के बारे में बता दूंगा। मोहम्मद की सेना तक भी बना रखी है पाकिस्तान में, आप देखिए। नहीं बना रखी है तो पाकिस्तान में शांति है क्या? जहां पे सिर्फ मुसलमान है वहां शांति है, बताइए। वही तो जॉर्जिया मेलोनी का इतना कट एंड क्लियर होना उनके लिए परेशानी नहीं खड़ी करेगा? होना पड़ेगा। नहीं होना पड़ेगा। देखिए, परेशानी जॉर्जिया मेलोनी को अपनी सत्ता नहीं देखनी, देश भी बचाना है। नहीं, वो तो कहती हैं डिप्लोमेटिकली डिप्लोमेटिकली सही बोलना बहुत आसान है। की वारिस हूं, उनका विरोध हुआ लेकिन कहती हैं मैं मुसोलिनी की वारिस हूं। देखिए वो, और इसी वजह से वो पॉपुलर भी है और इसी वजह से जीतती भी है। ग्रेट लीडर्स जीत रहे हैं। यूरोप के 11 देशों में राष्ट्रवादी सरकारें बन चुकी है, इसलिए कि उन्होंने कठिन स्टैंड लिया। आप देखिए कनाडा में क्या हो रहा है आपके सामने। नीदरलैंड, इटली को समझ में आ रहा है पंकज जी, तो एक सारे देशों को समझ में आ रहा है धीरे धीरे। भारत को समझ में क्यों नहीं आ रहा है ये बात? नहीं, भारत को भी समझ में आ रहा है। अगर भारत को समझ में नहीं आता तो यहां 3 टर्म से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहे। नहीं, यहां कोई कम्युनिस्ट लेफ्ट इस्लामिक शासन रहता है यहां पे, अगर समझ में नहीं आता तो। दुनिया के हर देशों को समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम देशों को भी अब समझ में आ रहा है। सऊदी अरब को समझ में आ रहा है, यूएई को समझ में आ रहा है, सब खुद कतर को समझ में आ रहा है, अब सब खुद को बदलने लगे। एग्जैक्टली। समझ में किसे नहीं आ रहा है? ये पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को, जो कि नए कन्वर्ट हुए अभी। जो ओरिजिनल मुस्लिम भी अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, ईसाई समझ रहे हैं, बौद्ध समझ रहे हैं, हर देश को समझ में आ रहा है। भारत भी समझ रहा है। जो नहीं समझ रहे हैं उन देखिए उनका क्या हालत होता है, क्या दुर्गति होती है। उनको सिर्फ एक ही चीज का घमंड है कि इतना पैदा करेंगे, इतना पैदा करेंगे कि तुम पे राज करने लगेंगे। और दुनिया कह रही है कि क्वालिटी लाओ। बस यहीं पे लड़ाई है। बिल्कुल यही लड़ाई है, और इसीलिए जॉर्जिया मेलोनी ये बार बार कह रही हैं कि देखिए यूरोप में इस्लाम की कोई जगह बनती नहीं है। एक बात तो समझ जाइए जी, एक बात तो समझ जाइए, कोई भी देश या कोई भी समाज खुद को गटर बनाना नहीं चाहता। लेकिन अरब देशों को, और ये जहां जाकर अरब देशों की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी। क्यों नाराजगी झेलनी पड़ेगी भाई? मोहम्मद बिन सलमान तो नहीं है उनके साथ। वो तो खुद ही कहते हैं कि जिस हमने अपने यहाँ कचरे को जो भगाया यूरोप ने एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारी क्या गलती? उन्होंने कहा कि आप उनको भाईचारे से नहीं जीत सकोगे। ये मोहम्मद बिन सलमान का ये है। और उन्हें अंग्रेजी में जानबूझ से कहा कि बाकी दुनिया समझ जाए। बोलो प्रेम से जीतना होता तो हमारे साथ 5000 साल से रह रहे थे, प्रेम से हम जीत जाते उनको। बिल्कुल। तो वो अब करते रहिए। देखिए, जिनको समझ में आ रहा है, और भारत के लोगों को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि भारत में जिस तरह की सरकार बन रही है, एक के बाद एक, और कई राज्यों में बन रही है, इसका मतलब कि जागरूकता आ रही है, समझ में आ रहा है कि परेशानी कहां से आने वाली है। अच्छा, जॉर्जिया मेलोनी, अब यह अलग बात है कि आपने नरेंद्र मोदी को चुना और नरेंद्र मोदी बाद में सौगाते मोदी और पसमानदा सम्राट होने लगे, तो फिर तो ये तो समस्या है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वही मैं कह रहा हूं, जॉर्जिया मेलोनी की राजनीति को सूट कर रहा है ये सब। बिल्कुल, जॉर्जिया मेलोनी, ये मैंने नीदरलैंड वाले का नाम लिया, कनाडा, पोलैंड, मैं 12 देशों को देख कर रखा था जहां ये सरकारें बन रही हैं। और एक बात जान जाइए, अंतिम किला है इनका जर्मनी और इंग्लैंड। ये दोनों अंतिम किला ढह जाएगा ये लेफ्टिस्ट सरकारों का। ये दोनों आज की सरकारें दोनों है ना, जर्मनी में, और वो दोनों लेफ्टिस्ट, दोनों बुरी तरह आ रही हैं। इस बार देखिएगा, जर्मनी का चुनावी परिणाम बता रहा है जी। लोग परेशान है ना, क्या करेंगे? बिल्कुल, और यही वजह है कि जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत कट एंड क्लियर है। वो कहती हैं कि इटली में विराथू जगह नहीं है। जी पंकज जी। विराथू का एक स्टेटमेंट है, वो बौद्ध धर्म गुरु हैं। उनका स्टेटमेंट है कि आप कितने भी बड़े अहिंसा के पुजारी हैं,
कितना भी मानव धर्म मानते हो, लेकिन पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते। ये उनका स्टेटमेंट है। बिल्कुल। फिलहाल जॉर्जिया मेलोनी ने जिस तरीके से बयान दिया और उन्होंने कहा कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है, इटली का इस्लामीकरण हम नहीं होने देंगे, और धार्मिक मान्यता इटली में इस्लाम को है नहीं, वहां पर नमाज पढ़ने मस्जिदों में भी तमाम पाबंदियां हैं। ऐसे में जॉर्जिया मेलोनी अपने बयान को लेकर बहुत क्लियर है। और आपकी राय क्या है उनके इस बयान पर कमेंट में जरूर बताइएगा। पंकज जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।